हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके पास एक जरूरी काम है, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, पढ़ाई हो या फिर घर का कोई छोटा मोटा काम, लेकिन आप उसे बार बार टालते चले जाते हैं। आप जानते हैं कि उसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं या फिर बस यूं ही समय बर्बाद कर देते हैं। और सबसे अजीब बात, जब आप टालमटोल करते हैं तो आपको अंदर ही अंदर बेचैनी होती है, तनाव होता है, फिर भी आप उस काम को शुरू नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि जब हमें पता होता है कि कोई काम करना जरूरी है और अगर हम उसे ना करें तो बुरा भी लगता है, तब भी हम उसे टालते क्यों हैं? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहराई से हमारी मानसिकता, भावनाओं और आदतों से जुड़ा हुआ है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की आदत से जूझते हैं। वो आदत जिसमें हम कामों को टालते जाते हैं और बाद में खुद को दोष देते हैं। लेकिन इसका असली कारण सिर्फ आलस या बेवकूफी नहीं है, बल्कि कुछ और गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो हमारी इच्छा शक्ति और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा एक चीज चाहता है, आराम। उसे संघर्ष से नफरत है, और जैसे ही वो किसी मुश्किल, भारी या बोरिंग काम को देखता है, वो उसे टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेता है। ये प्रक्रिया अनजाने में होती है और इस पर हम तुरंत काबू नहीं पा सकते। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर टालना इतना अच्छा लगता है तो फिर हमें बाद में बुरा क्यों लगता है? इसका जवाब है अपराध बोध और आत्मालोचना। जब हम कोई काम टालते हैं, हमारा दिमाग थोड़े समय के लिए तो राहत महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और काम का दबाव बढ़ता है, हमारे अंदर बेचैनी, निराशा और गिल्ट भर जाता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है, एक जो तत्काल सुख चाहता है और दूसरा जो दीर्घकालिक लाभ के बारे में सोचता है। दुर्भाग्य से जब भी कोई कठिन या बड़ा काम सामने आता है तो तुरंत वाला दिमाग यानी लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। वो कहता है, चलो अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, काम तो कल भी हो जाएगा। और जब तक हम संभलते हैं तब तक वक्त हमारे हाथों से फिसल चुका होता है। जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हम खुद को भी धोखा देने लगते हैं। हम ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, जैसे रूम साफ करना, बार बार मोबाइल चेक करना, कुछ अनावश्यक कामों में व्यस्त रहना। इससे हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हम सिर्फ उस मुख्य काम को टाल रहे होते हैं जिससे हम डरते हैं या जो हमें मुश्किल लगता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण इमोशनल रेगुलेशन भी है। कई बार कोई काम इतना बड़ा या डरावना लगता है कि हम उससे डरने लगते हैं। हमें लगता है हम फेल हो जाएंगे या वो काम हमारी काबिलियत से बाहर है। इसलिए हमारा दिमाग उस काम से दूर भागने लगता है ताकि वो डर और बेचैनी महसूस ना हो। यानी प्रोक्रास्टिनेशन डर और भावनात्मक असुरक्षा से निकला एक स्वाभाविक बचाव तंत्र है। अब अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन को सिर्फ आलस मानेंगे तो हम इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। हमें समझना होगा कि ये एक मानसिक संघर्ष है। डर, शर्म, कम आत्मविश्वास या पूर्णता की उम्मीद, परफेक्शनिज्म का परिणाम। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। इसलिए हम कभी शुरुआत नहीं कर पाते। इससे निकलने का तरीका यह है कि हम इस मानसिक जाल को समझें और उससे बाहर निकलने की तकनीकें अपनाएं। पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। जब भी आप कोई काम टाल रहे हो तो खुद से पूछिए, मैं ये क्यों टाल रहा हूं? क्या मैं डरा हुआ हूं? क्या मुझे भरोसा नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा? या क्या मैं बस थोड़ा आराम चाहता हूं? जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे तभी बदलाव शुरू होगा। दूसरा कदम है छोटे हिस्सों में काम को बांटना। हमारा दिमाग तब घबराता है जब उसे कोई बहुत बड़ा काम दिखता है, लेकिन अगर हम उस काम को छोटे छोटे भागों में तोड़ लें, जैसे सिर्फ पहला पेज लिखना
या सिर्फ 5 मिनट तक काम करना तो दिमाग को झटका नहीं लगेगा और हम शुरुआत कर पाएंगे। तीसरा रास्ता है खुद को इनाम देना। दिमाग को मोटिवेट करना पड़ता है। अगर आप कोई छोटा काम कर लेते हैं तो खुद को छोटा सा रिवार्ड दीजिए, जैसे मनपसंद स्नैक, थोड़ा म्यूजिक या 5 मिनट का ब्रेक। इससे आपके दिमाग को उस काम से जुड़ा एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा डिजायर की स्पष्टता भी जरूरी है। कई बार हम कोई काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम उसे क्यों कर रहे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को साफ करें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर वजह मजबूत होगी तो आप उसे टालने के बजाय उसे पूरा करने की इच्छा रखेंगे। पर्यावरण, एनवायरनमेंट का प्रभाव भी बड़ा होता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे फोन, टीवी, सोशल मीडिया, तो प्रोक्रास्टिनेशन और बढ़ेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जिसमें फोकस करना आसान हो। अगर मुमकिन हो तो वर्क इन पब्लिक, यानी किसी लाइब्रेरी या कोवर्किंग स्पेस में काम कीजिए, जहां दूसरों को देखकर आपको भी काम करने की प्रेरणा मिले। समय प्रबंधन की रणनीतियां भी मददगार हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें 25 मिनट फोकस के साथ काम करते हैं और फिर 5 मिनट ब्रेक। यह तरीका दिमाग को ज्यादा बोझ डाले बिना नियमितता सिखाता है। आखिर में सबसे जरूरी चीज है खुद पर दया और समझदारी। हम अक्सर खुद को दोष देते रहते हैं कि हम टालमटोल क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब हम खुद को कोसते हैं तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास और गिरते हैं। इसके बजाय अगर हम समझें कि ये एक आम मानसिक प्रतिक्रिया है और हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो हम सच में बदलाव की दिशा में बढ़ेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन को हराना कोई एक रात की बात नहीं है। ये एक अभ्यास है, खुद को समझने, स्वीकारने और धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदलने का अभ्यास। और हर बार जब आप किसी काम को टालने के बजाय उसे शुरू करते हैं, आप अपने आप को एक नई दिशा में ले जा रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई काम भारी लगे तो सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं 5 मिनट इस पर दे सकता हूं? और वही 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, टालमटोल करना एक ऐसी आदत है जो हमें तुरंत तो राहत देती है, लेकिन लंबे समय में यह हमारी मानसिक सेहत, प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। अपने डर, पूर्णतावाद और आत्मविश्वास की कमी को समझकर और कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर हम इस आदत को तोड़ सकते हैं। तो आज से एक छोटा सा वादा करें। अगली बार जब आप कोई काम टालने की सोचें, तो बस 2 मिनट के लिए उस काम को शुरू करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप टालमटोल से कैसे निपटते हैं, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसे भी पूछें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं और टालमटोल को अलविदा कहें। थैंक यू।